पहुंच गई हूँ शिवा के इंस्टीट्यूट में शिवा को लेने के लिए। मैं ठीक है चले आसी और फोन कर पाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय न्यू ब्लॉग वीडियोस। मैं महुआ आप सबको दिल से स्वागत करती हूँ मेरे नए ब्लॉग में। आज है शनिवार और अभी घड़ी में टाइम हुआ है करीब 6 बज गया है और मैं जा रही हूँ, मम्मी मैं और देवा जा रहे हैं शिवा के पास। शिवा को लेके फिर वहाँ से हम जाएंगे एयरपोर्ट देवा को छोड़ने के लिए, क्योंकि देवा का छुट्टी हो गया ख़त्म और इसीलिए वो भी जाएगा, तो एक ही साथ दोनों काम करके फिर हम लौटेंगे। तो अभी निकल पड़े हैं, सीधा जाएंगे शिवा के पास। वहाँ से शिवा को पिकअप करके फिर देवा को छोड़ने जाएंगे। घर में बैठे बैठे एकदम बिल्कुल बोर हो गई थी, अच्छा ही नहीं लग रहा था। तो एक्चुअली ये यहाँ पे मम्मी और डी के आने वाले थे, तो मैं बोली नहीं मैं जाऊँगी, तो मैं आ गई हूँ। हाँ, क्योंकि बैठे ही तो रहना है गाड़ी में, और देखो जैम में भी फंस गई हूँ। मतलब जैम होने से ना थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो मैं सोची थी कि 2-3 घंटे के अंदर शिवा के 3 घंटे के अंदर शिवा के वहाँ पे पहुँच जाऊँगी, लेकिन ये जैम की वजह से और भी ज़्यादा टाइम लग रहा है, मुश्किल हो गया। कब तक पहुँचूँगी क्या पता। फिर अभी टेंशन में भी आ गई हूँ कि देवा को थोड़ा लेट ना हो जाए, क्योंकि देवा का फ़्लाइट का भी टाइम हो गया। और देखो कितना जैम, फिर जैम छुटते ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ने लगे। शाम के टाइम पे ऐसे ही थोड़ा बहुत जैम तो होता ही, और कोलकाता का जैम वो तो एक बार अगर आप अटक जाओ तो बस 2-3 घंटे में कवर होगा कि नहीं शक है, क्योंकि अगर जैम में अटक जाने से ना वो खुलने से बड़ा मुश्किल हो जाता है, देरी हो जाता है। तो थोड़ी देर चलने के बाद फिर हम जैम में अटक गए हैं, और यहाँ पे थोड़े से आगे बढ़ रहे और रुकते ही जा रहे। करीब आधा घंटा यहाँ पे रुके रहने के बाद हम चल पड़े हैं, हमारी गाड़ी आगे बढ़ने लगे है। तो अभी शायद कोई जैम ना मिलेगा, लेकिन ये देखो हम अभी आ गए हैं सॉल्ट लेक स्टेडियम के सामने, और आज है सॉल्ट लेक स्टेडियम में मैच है, फुटबॉल मैच, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है, और बंगालियों में फुटबॉल के लिए तो बहुत क्रेज़ है। पहुँच गई हूँ शिवा के इंस्टीट्यूट में शिवा को लेने के लिए। मैं दिखा नहीं पा रही हूँ आपको बाहर का एरिया, जाते टाइम हो सके तो मैं दिखाऊंगी, रुको। और मम्मी घूम रही है, तो रुको दिखाती हूँ आपको। मम्मी बाहर घूम रही, और मेरी हालत देखो, मैं ऐसे करके आई हूँ मैं फिर भी आई हूँ पैर को ऐसे रख के, फिर मैं आई हूँ ऐसे पैर को ऐसे रख के, फिर मैं ऐसे बैठ के फिर आई हूँ। फिर मुझे आना है। घर में बैठे बैठे ना बोर फील हो रही थी, इसीलिए मैं आ गई। तो दिखाती हूँ, मम्मी भी बाहर घूम रही है, सब लोग बाहर को, और शिवा गए हैं अपना सामान थोड़ा बहुत लेने के लिए। सभी बाहर घूम रहे, देखो मम्मी भी घूम रही है बाहर, वॉकिंग कर रही है मम्मी तो मैं आते ही ना शिवा बहुत खुश हो गया कि मम्मी आ गई है, क्योंकि उसको थोड़ा सा मन उदास था कि मैं शायद नहीं आऊँगी। उसको हर काम पे ना मैं होने से वो थोड़ा खुश हो जाता है ना, जाते टाइम। इसीलिए मैं सोची घर में बैठे बैठे बोर भी हो रही थी, तो थोड़ा सा घूम के आती हूँ। गाड़ी में तो बैठे ही रहना है, कहीं उतरना नहीं, कहीं जाना नहीं, तो इसीलिए मैं चली आई। घर पे भी बैठी रहूँगी, गाड़ी में भी बैठी रहूँगी। तो शिवा आ गए हैं, तो मैं बाहर जाते टाइम ना बाहर से इंस्टीट्यूट को नहीं दिखा पाई, तो इसीलिए 2-4 फ़ोटो आपको दिखा दिया, मतलब वीडियो नहीं कर पाई, तो स्टिल फ़ोटो ही दिखा दिया। तो अब हम चल पड़े हैं घर की तरफ, और अब हम जा रहे हैं माँ ब्रिज के ऊपर से। माँ ब्रिज के ऊपर होते हुए हम अभी सीधा जाएंगे एयरपोर्ट की तरफ। ऐसा ही होता है हर साल ना, मतलब अभी 2 साल से ऐसा ही हो रहा है। शिवा को जब मतलब देवा जब आता है तो शिवा को छुट्टी नहीं मिलता है, और दोनों एक साथ हो ही नहीं पाता है।
तो जैसे शिवा को जब छुट्टी मिलता है उस टाइम को देवा का छुट्टी हो जाता है ख़त्म। तो मैक्सिमम तो यही हो रहा है, 2 साल से ऐसा ही चल रहा है इन दोनों का चक्कर। एक साथ ये दोनों रह ही नहीं पा रहा है, और बचपन में दोनों एक साथ हमेशा साथ साथ रहते थे, क्योंकि ये सेम एज के हैं ना दोनों, तो दोस्ती भी इन दोनों में बहुत ज़्यादा है। पता है, घर में बैठे बैठे बिल्कुल अकेला और बोर फील कर रही थी, और मुझसे ऐसे बैठा नहीं जाता। तो इसीलिए मैं बोली घर पे तो बैठी रहती हूँ और गाड़ी में भी बैठी ही रहूँगी। तो ये सोच के मैं तो आ गई, लेकिन अभी है ना पैर में थोड़ा थोड़ा ना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं किसी को बता नहीं रही हूँ कि मेरे पैर में थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। मुझे पता है बाद में ये दर्द और भी बढ़ने वाली है। तो ऐसा है ना, ऐसे आने से ना थोड़ा बहुत तो टाइम बच्चों के साथ थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड भी हो गया है। देवा भी जा रहा है, देवा से तो इस बार इतने सारे बात हो ही नहीं पाई, क्योंकि देवा आने के बाद थोड़ा बहुत उसका दोस्तों के मैरिज था, वहाँ पे जाना आना था घर पे, मतलब, और ऊपर से मैं इधर बैठ गई, तो मेरे साथ बात हो ही नहीं पाई उसका ज़्यादा। तो अभी हम बात करते करते देखो पहुँच गए हैं एयरपोर्ट, और थोड़ी देर में देवा भी प्लेन में बैठ के दूसरे जगह चले जाएंगे। ऐसा है ना, बच्चे जब जाते हैं ना थोड़ा मन अजीब सा लगता है, अच्छा नहीं लगता। अब क्या करें, ज़रूरी है, जाना तो पड़ेगा अपने भविष्य के लिए। तो भविष्य का तो चिंता करना ही पड़ेगा हम लोगों को, इसीलिए ये तो सहना ही पड़ेगा। तो चलिए थोड़ा सा सीएप अच्छे से कर लेते हैं देवा को। বার করেছিস সব? আর নেই তো। ঠিক আছে আমি আসি। আর ফোন করবাই। সাবধানে যাবি। আসি। গিয়ে কথা বলবো। গিয়ে কথা বলবো স্যার। সাবধানে যাবি। কোথায় যাচ্ছে এদিক দিয়ে তো? ঢুকে গেছে? না স্ক্যান করছে। क्या है ना, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं अकेले अकेले चलने लगते हैं, तो सोचते हैं कि अच्छा नहीं लगता कि दूर जा रहे हैं, लेकिन फिर थोड़ा प्राउड भी फील होता है कि हाँ बच्चे बड़े हो गए, अकेले चलना सीख गया। तो देख के भी खुशी होती है कि हाँ चलो ये कुछ करना, लेकिन दिल भी थोड़ा वो होता है कि साथ में रहने से अच्छा होता है, लेकिन काम के सिलसिले में तो चलना ही पड़ेगा। कितने दिन तक और आंचल के नीचे छुपा के रखे बच्चों को, तो उसके भविष्य के लिए तो आगे उनको बढ़ना ही है। तो देवा को हम छोड़ के अभी हम जा रहे हैं सीधा घर के तरफ। Tomorrow. तो कल रात को आते आते करीब 11 बज गया है, और आने के बाद मेरे पैर में बहुत दर्द हो रहा था और पैर में सूजन भी आ गया था। तो इसीलिए मैं ज़्यादा वो कुछ ब्लॉग एंड नहीं कर पाई और खाना खा के सो गई। तो आज है संडे, और आज पूरे दिन भर मैं रेस्ट ही लेती रही, और अभी है रात के करीब 8:30। मैं देखी, और अभी चल रहा है टीवी में इंडिया और न्यूजीलैंड का फाइनल मैच। तो आज इंडिया और न्यूजीलैंड मैच में इंडिया हो गई विन, इंडिया जीत गई। तो इंडिया की जीत की खुशी को साथ में लेके
आज का ये ब्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आप सबको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और हाँ, साथ में बेल बटन को भी दबाना ना भूलिएगा, ताकि मैं जब भी ब्लॉग पोस्ट करूँ तो आपको नोटिफिकेशन आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।